नमस्कार बच्चों। आज हम आलेख पढ़ेंगे। पहले भी मैं आपको आलेख बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ। एक बार फिर से हम आलेख पढ़ेंगे। आलेख कैसे लिखते हैं और एक उदाहरण भी लिखेंगे आलेख का। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे, समझेंगे और इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आलेख क्या है? आलेख एक गद्य लेखन विधा है जिसे वैचारिक गद्य रचना भी कह सकते हैं। वैचारिक जहाँ हमारे विचारों की प्रधानता है, लेखक के नीति विचारों की प्रधानता है। आलेख निम्न विषयों पर प्रतिपादित किए जाते हैं, जैसे ज्वलंत विषय, समस्याओं, अवसरों तथा चरित्र पर आलेख लिखे जाते हैं। आलेख लेखन के मुख्य अंग निम्न प्रकार हैं। आलेख में मुख्य रूप से दो अंग प्रयुक्त होते हैं। प्रथम अंग है भूमिका तथा इसका द्वितीय व महत्वपूर्ण अंग है विषय का प्रतिपादन। भूमिका के अंतर्गत शीर्षक का अनुरूपण किया जाता है, जिसमें भूमिका के अनुरूप छोटे लिखने की बात कही जाती है, तथा विषय के प्रतिपादन में विषय का क्रमिक विकास, तारतम्यता और क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है, तथा अंत में तुलनात्मक विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। आइए हम एक आलेख लिखने का प्रयास करते हैं, जिसका शीर्षक है जिम कॉर्बेट पार्क या शेर का घर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जंगली जीवों की विभिन्न प्रजातियों को संरक्षण देने तथा उनकी संख्या को बढ़ाने के उद्देश्य से हिमालय की तराई से लगे उत्तराखंड के पौड़ी और नैनीताल जिले में भारतीय महाद्वीप के पहले राष्ट्रीय अभयारण्य की स्थापना प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जिम कॉर्बेट के नाम पर की गई। इन्हीं के द्वारा लिखी गई जंगल बुक पर अभी आपने फिल्म भी देखी थी। मोगली से पहले पहले धारावाहिक आया था मोगली के नाम से, फिर अभी जो फिल्म आई थी द जंगल बुक, तो आपने शायद देखी भी हो। बच्चों के लिए खासतौर से बनी थी और जिसका संवाद या जिसका लेखन जो है कार्य वो गुलजार जी ने किया था। ये वही जिम कॉर्बेट पार्क है, जो जिम कॉर्बेट जी के नाम पर अंग्रेजी लेखक जो प्रसिद्ध जीव विज्ञानी थे, जंगलों में घूमते रहते थे और जानकारी हासिल करते थे, तो उन्हीं के नाम पर यह है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल से 115 किलोमीटर और दिल्ली से 290 किलोमीटर दूर है। यह अभ्यारण्य 521 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नवंबर से जून के बीच यहाँ घूमने फिरने का सर्वोत्तम समय है। यह अभ्यारण्य 400 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर है। ढिकाला इस पार्क का प्रमुख मैदान स्थल है और कांडा सबसे ऊंचा स्थान है। कांडा से याद आया, आपने अभी पीछे देखा होगा कि बियर ग्रिल्स के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिस्कवरी अपने मैन वर्सेस वाइल्ड जो प्रोग्राम शूट किया था, तो ये उसी जगह का नाम है कांडा, जहाँ से उन्होंने हवाई चार्टर विमान से उतरे थे वो लोग, तो उसी का यहाँ बताया है। यह एशिया का सबसे पहला संरक्षित जंगल है। रामगंगा नदी इसकी जीवन धारा है। यहाँ 110 तरह के पेड़ पौधे, 50 तरह के स्तनधारी जीव, 25 प्रजातियों के सरीसृप और 600 तरह के रंग बिरंगे पक्षी हैं। हिमालयन तेंदुआ, हिरण, भालू, जंगली कुत्ते, भेड़िए, बंदर, लंगूर, जंगली भैंसे, जानवरों से भरे यह जंगल आबाद है। हर वर्ष लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। शाल वृक्षों से, ये वृक्षों कर दीजिए, वो हटा करके वो की मात्रा बिंदी से घिरे लंबे लंबे वन पथ और हरे भरे घास के मैदान इसके प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की फ़ोटो भी साथ साथ में है, आप देख सकते हैं। हर स्लाइड के साथ एक फ़ोटो है, ये वहीं की है, आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से, और ये फ़ोटो भी आप यहाँ देख सकते हैं, एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या क्या है और कितनी ऊंचाई पर है, कौन सी नदी है, कैसे पेड़ हैं, कितने किस्म के पक्षी हैं, कितने किस्म के पशु हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पर यह आलेख समाप्त होता है। धन्यवाद। और इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखें।
इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।